अष्टावक्र कहते हैं, जिसे कुछ पाने की आकांक्षा है वह अभी भी बंधन में है। जहाँ यह संपूर्ण विश्व एक ही सत्य के रूप में स्थिर और निर्दोष रूप से अनुभव होता है, उस स्थिति को जब कोई पहचान लेता है और जान जाता है कि मैं वही ब्रह्म हूँ, तो फिर उसके लिए सोचने को कुछ और नहीं बचता। न कोई चिंता, न कोई इच्छा, न कोई अभाव। अष्टावक्र यहाँ यह संकेत दे रहे हैं कि मुक्त व्यक्ति की पहचान यही है कि उसमें कुछ पाने या बनने की आकांक्षा नहीं होती। वह जान चुका होता है कि मैं वही हूँ जिसकी खोज में संसार भटकता है। जो कुछ भी हमें चाहिए, सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, मोक्ष, यह सब वस्तुतः उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में पहले से ही निहित है, लेकिन अज्ञानवश हम उसे बाहर ढूंढते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जो जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ भी मुझे कुछ चाहिए की भावना है, वहीं बंधन शुरू होता है। मुझे शांति चाहिए तो तुम मान रहे हो कि तुम अशांत हो। मुझे मुक्ति चाहिए तो तुम मान रहे हो कि तुम बंधन में हो। मुझे ईश्वर मिल जाए तो तुम मान रहे हो कि वह तुमसे अलग है। पर अष्टावक्र सीधा कहते हैं, तू वही है जो सर्वत्र है। बस इस सत्य को जान और फिर सब चिंताओं को त्याग दे। जब कोई इस ज्ञान में स्थिर हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तब उसे संसार वैसा ही दिखता है, पर अब मोह नहीं होता। घटनाएं घटती हैं, पर भीतर कोई हलचल नहीं होती। वह हर चीज में एकता अनुभव करता है, द्वैत नहीं। वह न किसी चीज से चिपकता है, न किसी से डरता है। वह न किसी चीज को अपना मानता है और न किसी को पराया। इस उपदेश से हमें यह समझ आता है कि हमारी सारी बेचैनी, तनाव और दुख का कारण है किसी चीज को पाने की प्यास। जब यह प्यास मिट जाती है, जब यह समझ आ जाता है कि मैं पूर्ण हूँ, तब जीवन में स्वतः ही शांति उतर आती है। अष्टावक्र का यह उपदेश हमें चाह की समाप्ति का मार्ग दिखाता है। निवारण नहीं, निवृत्ति। संघर्ष नहीं, समर्पण। साधना नहीं, समझ। जिसे कुछ और चाहिए वह अभी भ्रम में है, और जिसने जाना कि मैं ही वह हूँ, उसे फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यही अष्टावक्र की अंतिम और चरम घोषणा है। आत्मा ही ब्रह्म है और तू वही है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।